जैसे ही शारिक घर पहुंचता है, नाजनीन रोते हुए उसके पास आती है और शिकायत करते हुए कहती है कि आज बिलाल ने उसे ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। यह सुनकर शारिक हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि बिलाल ने अपनी भाभी से इस तरह बात की। क्या वह यह भूल गया है कि इतने सालों से वह अपनी बीवी और बच्ची के साथ इसी घर के सहारे रहा है। नाजनीन गुस्से में कहती है कि अगर आज आपने बिलाल से इस बारे में बात नहीं की तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद शारिक सीधे बिलाल के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी भाभी के साथ बदतमीजी क्यों की। इस पर बिलाल शांत रहने के बजाय खुलकर जवाब देता है। वह कहता है कि पहले आपको यह पूछना चाहिए था कि भाभी को मुझसे और रानी से आखिर परेशानी क्या है। हर बात पर रानी को गरीब होने का ताना दिया जाता है और उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं क्योंकि मुझे नौकरी मिल चुकी है और आज के बाद रानी को भी इस घर में वही इज्जत मिलेगी जिसकी वह हकदार है। बिलाल की यह बात सुनकर नाजनीन ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारी नौकरी कितने दिन चलेगी ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। 2 दिन काम करोगे और फिर घर बैठ जाओगे। आज भी इस घर का खर्च मेरा शौहर उठाता है, इसलिए इस घर में उसी की चलती है। बिलाल पूरे भरोसे के साथ जवाब देता है कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी नौकरी भी ईमानदारी से करूंगा और अपनी पत्नी और बेटी की हर जिम्मेदारी खुद निभाऊंगा। अब रानी भी इस घर में किसी से कम नहीं रहेगी। बिलाल का बदला हुआ अंदाज देखकर शारिक भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। फिर वह नाजनीन को साथ लेकर कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानी के चेहरे पर पहली बार सुकून और खुशी दिखाई देती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि आखिरकार बिलाल ने उसकी इज्जत और अपने परिवार की जिम्मेदारी समझ ली है। उधर शहीर साहब अपनी बेटी आफिया को ऑफिस के कामों में इतना उलझा देते हैं कि उसे अहमर के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता। आफिया जब अहमर को फोन करके बुलाती है तभी शहीर साहब उसे एक और जरूरी काम दे देते हैं। अहमर काफी देर तक ऑफिस के बाहर इंतजार करता रहता है लेकिन आफिया बाहर नहीं आ पाती। कुछ देर बाद शहीर साहब खुद बाहर आते हैं और अहमर से कहते हैं कि लगता है तुम्हें अब इंतजार करना सीखना पड़ेगा क्योंकि आफिया अभी बहुत बिजी है। इस पर अहमर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि कोई बात नहीं अंकल, ये इंतजार हमेशा का नहीं है। एक दिन आफिया को मेरे साथ मेरे घर ही आना है। अहमर की यह बात सुनकर शहीर साहब अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं लेकिन वह अपने जज्बात जाहिर नहीं करते। उन्हें डर है कि अगर आफिया को अपने पिता की असल सोच का पता चल गया तो कहीं वह खुद ही उनसे दूर न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जब हमजा ऑफिस से घर लौटता है तो वह सादिया का बदला हुआ रवैया महसूस करता है। वह उसके पास जाकर कहता है कि मैंने कल जो कुछ कहा था आज भी उसी पर कायम हूं। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैंने तुमसे किसी एहसान या हमदर्दी की वजह से शादी नहीं की बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था।